हम शुरू करते हैं भजन से 103 को पढ़ते हुए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर आशीषित है। आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे और मैं पास्टर साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो शुरुआत की प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देवता, तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते तेरे जय जयकार। काफी दिनों के बाद आज हम सब तेरे प्रांगण में आइए ताकि हिंदी में बोलो, हमारे संसार में बोलो, हमारे देश में बोलो, चारों तरफ जिस प्रकार हम लोग को इस बारिश से पता, फिर भी समय के हिसाब से प्रभु हम तेरे चरण में आते हैं। आज की समय को तूने हमें दिया है पिता, इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए हम सब अपना जीवन को तेरे हाथों में समर्पण कर लें। विशेष करके उस समय प्रार्थना करते हैं पिता, हम सब यहाँ जितने उपस्थित हैं पिता, हमारे संपूर्ण यूनाइटेड चर्च को प्रभु तेरे चरण में रखते हैं। आज विशेष करके प्रभु इस घड़ी है पिता, ताकि हम सबों के लिए, ताकि हम सब एक दूसरे से मिले थे पिता, और तो आज हम लोग एक दूसरे से प्रभु किसी न किसी परिस्थिति से प्रभु जब हम लोग ट्रांसफर होते हैं तो पिता हम जाते हैं पिता। इस घड़ी आज हमारे जीवन में पहुँची है पिता, इसीलिए इस समय हम सब अपने आप को तेरे चरण में रखते हैं। हमें सभी को अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, ताकि हमारे किए हुए सारे बातों को हम सब याद करते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए तेरे सच्चे अनुग्रह को, सच्चे आशीष को अपना जीवन में देखने के लिए दीजिए। आज की विधि को, आज की हर एक बातों को तेरे चरणों में रखते हैं। विशेष करके हमारे सेक्रेटरी साहब को तेरे हाथों में देते हैं, जो आज प्रभु वो संचालित कर रहे पिता, तो उनके साथ रह कर की हर कार्य में प्रभु तुमसे मार्गदर्शन कर, ताकि हम सब उनके साथ में संगठित होकर की सारे कार्य में सहभागिता लेने के लिए तो हम सब को अगुवाई कर। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरा महिमा करते हुए आगे की सारे विधि को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब अनुग्रह कर। इस समय प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को गाएंगे और मैं वुमेन फेलोशिप के जो मेंबर्स हैं उनको सामने बुलाऊंगा। सॉन्ग नंबर 14, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। धन्यवाद करूँगा।
आप गीत गाएंगे। इस गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 55, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तालियों के साथ प्रभु की महिमा हम सब मिलकर गाएंगे। गीत नंबर 55। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। ना कोई खूबी नहीं मर्यादा बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी नहीं मर्यादा बख्शो हमको अपनी ताकत। हमारी दिलों को लाते हैं, हमारी दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। अपने बहुत थकाएगी है गले निगम में जमाएगी है। अपने बहुत थकाएगी है गले निगम में जमाएगी है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है आभार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है आभार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। तो क्यों तू कभी न भूले दुख सहे दुनिया के तूने। तो कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। एंथनी परिचा जी और उनके दोनों बच्चों को सामने बुलाना चाहूँगा। वो सामने आके बैठेंगे। चर्च के मेंबर है, वो पास्टर साहब का स्वागत करेंगे। टोकनो जी को मैं सामने बुलाऊंगा। वो उनके बड़े बेटे आदित्य को स्वागत करेंगे। जोएल आइए हम जोर से ताली बजाएं। परिवार के लिए हमारे सिस्टर नहीं है, फिर भी पास्टर साहब ने जो सेवाएं दी है, 4.5 साल की सेवा दिसंबर महीने में आए थे वे, और तब से लेकर हमने उनकी सेवाओं को देखा है और ना चर्च के प्रति जो जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरा निभाया है। तो उन सबके लिए एक बार जोरदार परीक्षा
ब्रदर जॉय को सामने बुलाऊंगा, कुछ बातों को कहें, तो हम लोग सब थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए। जो भी शेयर करना है हम लोग करें। तो जॉय ब्रदर को निवेदन करें। सबको प्रेज द लॉर्ड। पास साहब के बहुत बहुत मैं क्या बोलूँ, बधाई बोलूँ कि पास साहब के ट्रांसफर हुआ या हम लोगों के लिए क्रेडिट है। ठीक है, जो भी है सब कुछ परमेश्वर की योजना से होती है। पास साहब का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये जो समय यहाँ पर उन्होंने बिताया है वो काफ़ी कुछ हम लोगों को एनकरेज करता है, बहुत कुछ उनसे सीखने मिला है ना। तो मैं पास साहब से ये भी बात करता हूँ, कहना चाहता हूँ पास साहब के लिए कि जो चर्च में मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लीडिंग पार्ट जो मैं लेता हूँ उसमें काफ़ी कुछ सुधार पास्टर साहब ने किया, जैसे डायसिस के अनुसार कैसे हमको लीड करना है, और हमारे जीवन में बहुत कुछ उन्होंने गाइड किया है। इन सारी बातों के लिए मैं पास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये भी कि जब भी हमारे घर में कोई प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे बर्थडे हो या हमारी शादी की सालगिरह हो, तो पास्टर साहब बराबर उस चीज़ों को याद रखकर हमारे लिए प्रार्थनाएं करते थे, है ना। इन सारे बातों के लिए भी मैं पास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वो इस समय जा रहे हैं तो सचमुच में मुझे हृदय से ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बहुत दुख फील हो रहा है। हालांकि पास्टर साहब का सेवा आगे की वहाँ पर लिखी हुई है परमेश्वर के लिए, है ना। और यहाँ पर हम फिर से आएंगे इस बात का, क्योंकि उनका क्या है, जीवन ट्रांसफ़र है ना। पास्टर्स लोगों को खाना बदोश की तरह इधर उधर घूमते फिरते रहना पड़ता है, सेवकाई का काम है। तो भंडारे के एरिया में हो, शाहपुर के एरिया में हो, अक्सर वो अपने बाइक लेकर, बच्चे तो यहाँ नहीं रहते थे, अपनी बाइक उठाकर अपना बैग लटकाकर निकल पड़ते थे, और जहाँ उनको परमेश्वर की आत्मा लीड करती थी वहाँ चले जाते थे। तो वहाँ जाकर वो प्रार्थना सभाएं लेते थे। हम लोगों ने कुछ वीडियोस भी देखे उनके, कैसे वो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते थे और कैसे लोग छुटकारा पाते थे। तो सब कुल मिला के परमेश्वर के धर्मी जन है वो। और अब इस समय परमेश्वर ने शायद हमसे ज़्यादा ज़रूरत उस वालों को है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ जैसे सेवकाई की, इससे भी कई गुना बढ़कर वहाँ पे वो सेवकाई करें, लोगों को मार्गदर्शन दे और लोगों को प्रार्थना करके परमेश्वर का छुटकारा उनके जीवन में आए, कई लोग उनके द्वारा कर पाए। ये मेरी उनके लिए प्रार्थना है, दुआ है। परमेश्वर उनको अच्छा तंदुरुस्ती दे, अच्छा हेल्थ प्रदान करे। और दोनों बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना कहना चाहता हूँ कि दोनों बच्चे भी, क्योंकि वे हॉस्टल्स में रहे हैं, कुछ 2-3 दिन हम लोगों के साथ में रहे, तो उनको थोड़ा सा बात करके उनके बारे में जानने को कुछ मिला। इसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि ये बच्चे लोग भी, जैसे एक हॉस्टल लाइफ रहता है, एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ रहता है, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करना, या नहीं करना, वो नहीं करना, ये तो ये लोग सही में उसी तरीके से रहते थे कि मतलब अननेसेसरली पैसे कहीं पे जाके खर्च करेंगे, ऐसा कुछ भी उनमें गुण नहीं था। और सुबह उठना जल्दी से, है ना, और अपने कामों को करना। खाना खाने के बाद हम लोग अपने प्लेट को भी नहीं उठाते, हाथ धो लेके निकल जाते। लेकिन ये बच्चे लोगों में वो चीज़ मैं देखा हूँ कि अपना खुद का थैली उठा के लेके जाते हैं, रखते हैं। मतलब एक अच्छा उनको शिक्षा पास्टर साहब के द्वारा और उस स्कूल में जहाँ पे पढ़ रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से मिल रहा है ना। लेकिन एक दुआ और है परमेश्वर से कि प्रभु इन्हें पूरे परिवार का सुख प्रदान करे। और इस बात के लिए हम सब लोग भी प्रार्थना में याद रखते हैं, है ना। और बच्चों के लिए भी कि बच्चे भी और परमेश्वर में बढ़े, भय में बढ़े और अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें, है ना। जहाँ पर भी जाए वे अपने पापा का नाम और परमेश्वर का नाम रोशन करें, है ना। परमेश्वर के नाम को आगे बताया, ऐसा मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ने कोरोना के दिनों में इन सब लोगों को, इन तीनों को और परिवार में हर एक जनों को परमेश्वर सुरक्षित रखे, ये मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और अपने दर्शन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार पास्टर साहब ने 13 तारीख 12वां महीना 2015 में यहाँ पे सरमन दिया था। फर्स्ट टाइम हमने सर्विस यहाँ पे दिया।
तो तब से लेकर 2015 से लेकर हम 2020 में हैं। तो इनकी जो पूरी जो 4.5 की सेवा काल जो है हमने सबने अनुभव किया है। और वो संडे का दिन था, पास्टर साहब हालांकि पहले से ही आए हुए थे, लेकिन 13-12 को उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सरमन दिया। और हर बार पास्टर साहब के 2 बातें मुझे याद आती है। हर बार वो कॉमन जो हम सुनते रहते हैं वो ये है कि हम 4 सुसमाचार बाइबल में दिया है और हम 5 सुसमाचार हैं, ये उन्हीं के द्वारा सीखने को मिला। और हर बार जो नए नियम में लिखे जाते हैं, चाहे तुम क्लेश में रहो, चाहे परेशानी में रहो, चाहे दुख में रहो, कैसे भी रहो प्रार्थना में रहो करके बोलते हैं, है ना। और जो आशीष हमने पाई है वो दूसरे को बांटो, ये हमने उनके मुँह से कई बार सुना है। और एक थे कि वो निष्ठापूर्वक सेवा किए, मतलब डाइसिस में जो जिम्मेदारी दिया वो उन्हें यहाँ निभाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ काम करके वो बाहर चले गए, ऐसा नहीं था। पूरे 4.5 ईयर्स वो हमारे बीच में थे और यहीं पर रहकर उन्होंने सेवाएं दी। तो आइए हम लोग कुछ और बारे में जो व्यक्त करना चाहते हैं अपने बातों को, तो इस समय मैं सिस्टर नीता को भी सामने बुलाऊंगा। सिस्टर भी कुछ कहने के लिए अनुरोध करेंगे। जय मसीह की। बहुत दिनों के बाद मैं तो पहली बार चर्च आई हूँ, शायद मतलब 4-5 महीनों के बाद। बीच में कितनी बार आई थी, इन्होंने कमीशन पर चल रहा था उस समय। और जब आज का ऐसा दिन है, हमारे पास्टर साहब का विदाई समारोह है। और जब से पास्टर साहब आए हैं उन्होंने प्रभु का सुसमाचार हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से सुनाया है, बहुत अच्छे ढंग से बताया है किस प्रकार सेवकाई की जाती है। और उसके लिए पास्टर साहब हमेशा तैयार रहते थे, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, दोपहर का समय हो, कैसा भी समय हो, पास्टर साहब हमेशा उसके लिए तैयार रहते थे। और एक चीज़ हमको भी सीखना है कि प्रभु की सेवकाई के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है। और जब भी कभी मैं ऐसा देखती थी कि जब हमारा चर्च खत्म होता था तो हम घर जाने के लिए हड़बड़ाते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जानते थे कि पास्टर साहब के थ्रू हम प्रेयर करवाएंगे तो वो हमारी प्रेयर परमेश्वर तक जरूर पहुँचेंगी। और सभी लाइन से खड़े रहते थे अपने प्रॉब्लम्स लेके। उसमें मैं भी 1-2 बार शामिल हुई हूँ और बहुत अच्छी तरीके से पास्टर साहब ने प्रेयर किया और उसके आशीष का फल भी हमें मिला है। और इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर साहब को। ये प्रकृति का नियम है, आना जाना बदलना ये चलता रहता है। और जिस सेवकाई के लिए पास्टर साहब यहाँ से वो बुगुस से आए थे यहाँ, और प्रभु की विडम्बना देखी कि फिर से वो बुगुस वापस जा रहे हैं। और अच्छा सॉरी अकोला से आए थे, अच्छा मिस्टेक हो गया यहाँ। और पास्टर साहब अभी दूर जा रहे हैं, फैमिली के बहुत नियर जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि परिवार का महत्व जीवन में क्या है। और हमने कई बार देखा है कि पास्टर साहब ने हमेशा बोला है कि आप ही मेरा परिवार हो। और हम सब मसीह में भाई बहन हैं। और हम सब लोग विशेष तौर के लिए प्रार्थना करेंगे कि जब सभी लोग एक साथ रहते हैं, सच में एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। शैतान बहुत सारे अड़चन करने की कोशिश करता है, हमने भी अपने जीवन में देखा है। और पास्टर साहब ने कई बार बताया है कि मेरे जीवन में कई बार ऐसी अड़चन आई है कि शैतान हमें रोकता है काम करने के लिए, लेकिन पास्टर साहब ने कभी भी पीछे हट के नहीं देखा। तो हमें ये काम मैं करती हूँ कि पास्टर साहब जिस तरह काम आज कार्य किए थे 4.5 साल का, जैसे कि ऑन रिकॉर्ड है, तो वैसे ही पास्टर साहब आगे भी अपनी सेवकाई देते रहेंगे। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर अपने सेवकाई के द्वारा लोगों को प्रार्थनाओं के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा और कहीं भी फील्ड वर्क्स के द्वारा जो है वो प्रभु के काम में से और संडे का समय पर मुझे बुलाया है। मैं सोचा आपको कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि आपको भी सब कुछ बोल दिया ऑलरेडी। लेकिन जो कुछ स्पिरिचुअल मेरे एक्सपीरियंस में जो स्पिरिचुअल साइड हम जब देखा है, हर पास्टर का जो स्पिरिचुअल साइड जो है वो मेन चीज़ है कि किस तरह से चर्च को उठाना। हमारे चर्च में इतने दिन से वो पहले से ही चर्च में पास्टर आते एक ही आते था, महीने में एक बार हम लोग चलाते थे। वो सिलसिला जारी था। लेकिन जब 2015 में जब आए हैं, 2015 तक जब आए हैं, तो हम सोचा जाए पास्टर आए थे
लेकिन जो बात ये है, जब हम आए हैं स्पिरिचुअल साइड उनको, वो है चर्च को किस तरह आगे बढ़ना है, वो सजेशन वो देते थे। जिससे कारण है कि हर पास्टर जो होता है, ये प्रभु का दास होता है, वो वही है कि चर्च को आगे कैसे बढ़ाना है। और वो बढ़ाने के लिए जो जो परिक्रम है वो हम लोग एडवाइस करते थे, और एडवाइस करने के बाद वो हम लोग को आगे बढ़ाया। कुछ चीज़ आप लोग देखा होगा, जो क्या बोलते हैं, ये उठाने के बाद ईस्टर के समय पर जो घटना, जो भी घटना होता है वो आप देखा होगा। इसलिए क्या है, जो स्पिरिचुअल साइड जो है वो चर्च के बारे में, हर पास्टर का उद्देश्य है चर्च के बारे में। मैं जानता हूँ कि अभी फिर ऐसे ही वही चर्च ही फिर आ गया है। जब ये पास्टर साहब चल जाने के बाद अभी हम लोग सोशल मीडिया हम पालक विहीन हो गया है। पालक विहीन नहीं है, लेकिन हमारा चर्च भी परमेश्वर है सबसे बड़ा चीज़, और वो है हमारा सबसे बड़ा पालक है। हम उनको साथ में रहेंगे, पास्टर रहेंगे जरूर, लेकिन जो चीज़ है वो है आप लोगों से आपकी। पास्टर साहब आपके देख लिया था, आप लोग सुना होगा जब पास्टर साहब ये बताते हैं दूसरा चर्च के बारे में, तो ये बाइबल नहीं पढ़ सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, लोग ऐसे डरते थे। लेकिन यहाँ पर आप उनको अलग से देख लिया, ये चर्च एक अलग है, क्योंकि हम जानता हूँ ये यहाँ पे ये पास्टर साहब यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी बेस हम लोग मिल गया है शुरुआत से, वो बेस के जरिए से परमेश्वर अनुरूप के कारण आप लोगों को जो परमेश्वर चुन के लाया है, मैं नहीं लाया, कोई भी नहीं, आप लोग जो आए सब प्रभु ने चुन के लाए हैं अपना फैक्ट्री से ट्रांसफर होकर। इससे कारण ये है कि परमेश्वर आप लोग को इतना प्यार करते हैं कि यहाँ पर एक आदर्श आइडियल चर्च बनाने के लिए रखा है। और वही चीज़ पास्टर साहब देखते हैं, वो जहाँ पर जाएंगे यहाँ का मिनिमम साइड करेंगे, क्योंकि जिस तरह से देख के गया ये ऐसे चर्च वो कोई जगह मिला है, और ना कोई क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स का कुछ यहाँ पर नहीं है। और वही चीज़ अभी तक चलते आ रहे हैं। आप पास्टर साहब भी देख लिया कि मैं यहाँ पर फालतू कोई आना नहीं करती, इसका आगे बढ़ाऊँ। और इसी तरह से इस चर्च में उन्होंने सहायता किया, अभी तक करते आए हैं। आप प्रार्थना भी करते हैं, सिर्फ यही नहीं जो चर्च में चलते जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये चर्च फिर आप लोगों से हम गिनती है, जो पहले से चर्च है वो चर्च फिर आ गया जरूर। पास्टर साहब मायने में ऐसा एक बार आएंगे जरूर उधर से। अभी तो पास्टर निशान साहब तो आने वाला था, नहीं है, आज मैं सोचे उन्होंने रहेंगे, लेकिन नहीं आ पाया। कब आएंगे, जब भी आए, लेकिन हम लोग को यूनिटी में रहना है। आप लोग एक दिन ये हम लोग चला गया भाई, हम अपना चले गए, यहाँ पर कोई देखभाल में कहने वाला नहीं है, नहीं, परमेश्वर है। और परमेश्वर आप लोग हर एक को अपना दृष्टि से आप लोग को पकड़ के रखेंगे। आप लोग गलती करेंगे तो सिर को लड़ेंगे और डांटेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको साथ में है। और इनमें एक चर्च जो है, एक चर्च वैसी चर्च होगा जो पहले से था, और सबको लिए एक आइडियल चर्च बनाने की कोशिश कीजिए। और इससे कारण नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ कर रहिए, यूनिटी करें। अगर थोड़ा से एक दूसरे के लिए साक्षीला ऐसे कुछ के टूट जाए, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप एक जन के एक के लिए हाथ पकड़ के प्रार्थना करिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। और सिर्फ कहीं नहीं, पास्टर का नेता हम लोग प्रार्थना करते थे। अभी पास्टर साहब वहाँ पर जाने से भी यहाँ हम लोग ये याद करेंगे, वो भूलेगा नहीं, मैं विश्वास करता हूँ वो कभी भूलेगा नहीं, याद रहेगा। क्योंकि जो प्यार यहाँ से उनको मिला है 4-4.5 साल, वो कभी इनकार नहीं कर सकते। और हम लोग भी प्रभु ने आपको प्यार किया, उसी लिए आप लोग की वही चीज़ है जो आप प्यार किया है, और वो चीज़ प्रभु ने आप लोगों को बनाया है। और आप कितना धन्य है कि प्रभु ने आप लोगों को अच्छा खाना भी दिया है। और सिर्फ कहीं नहीं, आज तक जिस तरह से आप डिसिप्लिन में चल रहे हैं, वो डिसिप्लिन दूसरे लोग जाएगा नहीं है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर साहब को, उनको पूरा गाइडलाइन के लिए, उनको स्पिरिचुअल साइड के लिए। और मैं प्रार्थना करूँगा उसका आगे और बढ़े, और इस पुलिस के लिए प्रार्थना करें ताकि पुलिस
तो यीशु हमारा पावर है, पास्टर साहब का एक ही है प्रभु यीशु, उनको साथ में आपको पाएंगे। यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु है, उनको लेके आप चलिए, देखेंगे ये चर्च और आगे बढ़ते जाएगा। जो पास्टर आएंगे वो लोग अचंभा हो जाएंगे, लेकिन हम जो चर्च देख के आया ये चर्च वो चर्च नहीं है, उसे आप रखेंगे ना, कर सकते हैं क्या? हाँ, वैसे आप एक चर्च आपको भाई जो चीज पहले था आज पास्टर साहब जो देख के गए हैं, तो वैसी चर्च करने के लिए तो हमने मौका दिया है ताकि बाहर जो पास्टर आएंगे वो देख के समझ जाए ये हमारा यूनाइटेड चर्च ऐसे नहीं है, एक अलग से चर्च है जो हमेशा आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर साहब को कि उन्होंने जो कुछ भी दिखाया है उसको गाइडलाइन और एक चीज़ हमको देखा, यहाँ पर जो कुछ गलती होते थे स्पष्ट रूप से बता देता आपको, एक चीज़ देखा स्पष्ट रूप से बता देते किसी को कुछ भी गलती है, किसी को उन्हें नहीं बैठे, वो जो गलती यहाँ पर है वो चाहते थे ये पुलपिट जो है वो एक पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए और चर्च में जो लोग आते हैं वो भी ठीक से रहना चाहिए। तो वो चीज़ में बहुत डिसिप्लिन में चलते थे क्योंकि खुद ही उसी हिसाब से चलते थे और कि वो जाजर है थोड़ा सा गलती हो गया तो परमेश्वर को छोड़ देगा। इसीलिए हमारा जो कुछ गलती था हम जानते हैं वो गलती को सुधार शायद आप लोग मालूम होगा और वो गलती सुधार के हम लोग को बहुत बड़ा काम किया। आप लोग चाहते हैं हम लोग गलती जरूर करेंगे तो परमेश्वर ने अच्छे अच्छे पास्टर ला के हमारी गलती को सुधार के और आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐसी चीज़ हम लोग को चाहिए। तो हम विश्वास करता हूँ कि पास्टर साहब से हमें जो मिला है वो हम हमेशा धन्यवाद दूँगा, उस पर भी प्रार्थना करेंगे और आने वाला पास्टर के लिए मैं प्रार्थना करेंगे उन्होंने भी हम लोग को न्याय में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक बहुत धन्यवाद। पास्टर साहब के बारे में बात कर रहे थे, आज फेयरवेल देने के लिए हम लोग आए हैं। तो पास्टर साहब मैं भी बीच में मैं खुद ही बोल ही रहा हूँ, मैं अलग सा नहीं बोलूँगा। मुझे ये है कि पास्टर साहब जो है वो है ना क्षमा करने वाले व्यक्ति को हमने देखा है। कुछ होता है तो तुरंत बोल देते हैं और तुरंत फिर आके बोलते हैं कि बुरा लगा होगा तो मुझे माफ़ कर दो करके बोलते हैं और बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। नीचे बैठेंगे ऊपर बैठेंगे और सब आप मेरी बात से सहमत होंगे क्या एक ही हमने पास्टर को देखा है जो हमारे साथ में क्रिसमस के समय में बोलो या कोई भी फेस्टिवल हो उसमें नाचते हैं और इस तरह से ना वो गाना भी गाते हैं है ना, जैसे स्पॉट में गाना बना देते हैं। तो ये बातों को हमने अनुभव किया है। तो आइए इस समय मैं सिस्टर प्रेमलता को सामने बुलाऊंगा और कुछ सब थोड़ा जो यहाँ बैठे हैं बोले शॉर्ट में सबको मौका दें और दोनों शब्द कहें। आइए सबको ये जो वक्त है आज एकदम अद्भुत फेयरवेल का टाइम है। हमारे पास्टर साहब का जो ट्रांसफ़र आया है सही में ट्रांसफ़र जो रहता है ना अच्छा भी रहता है और बुरा भी रहता है क्योंकि हम लोग भी इस चीज़ से गए हैं। अच्छा भी लगता है कि नया स्टेज मिल रहा है, बुरा लगता है कि पुराने सबको हम छोड़ के जा रहे हैं। पर हम ये सही में एक अच्छे पास्टर मिले हमारे चर्च में कि कैसे पास्टर होने चाहिए, सभी को लेके चलते थे हमारे पास्टर साहब। हम देखते हैं उनके जीवन से सही में इनके जीवन में अगर हम देखते तो कितनी सारी समस्याएं थी मतलब है भी, पर उन्होंने कभी दिखाया नहीं बताया नहीं कि इतनी समस्या में महसूस करती है हमें मालूम भी है। पर वो भी जब यहाँ पे वो खड़े रहते थे प्रोटेस्ट से बोलते थे तो सही में ऐसा लगता है कि इस आदमी के जीवन में इस व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं करके और सच में प्रभु ने कैसे संभाल रहा है अद्भुत तरीके से हमें देख रहे हैं। और सही में प्रभु ने अच्छे पासवान हमें दिए हैं, नहीं तो बिना पासवान के जो रहती है हमारी कलीसिया कभी तो हो जाते सब जैसे बिना भेड़िए का जो रहता है चरवाहा, बिना चरवाहे के जो भेड़िए जो अपने मेंढरे हैं ना जो ये है तो वो भटक सकते हैं। पर हमारे पासवान जो है ये और हम सब एक है, भले हम लोगों में कभी कुछ कम ज़्यादा भी रहता है पर सिर्फ हमारे पास हम सभी को संभाल के लेके चलते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने पासवान को दिए और उसी तरह से उनके बच्चों को भी हम देखते हैं
पिता की तरह अच्छे सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, से ये परमेश्वर की दया ही है उन पर, प्रभु ने संभाल के रखा है और अब तक में संभाल रहे हैं। और यहाँ से जो वो नई जगह जा रहे हैं, नए स्टेशन में जा रहे हैं, तो हम यही प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आगे में उनके परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग कर दें, जिस तरह प्रभु ने यहाँ पर उपयोग किया। और हमने बहुत से बातें उनकी जीवन से सीखी है, किस तरह से मैसेज से सिखाते थे, हमें बताते थे। इसमें हम पास्टर को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें सही में अच्छी बातें सिखाई है, बताया है कि कैसे रहना चाहिए, किस तरह से कलीसिया में और किस तरह सबको एक के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। यही दो शब्द करके मैं अपनी बातें यही समाप्त करती हूँ। साहब को हमने देखा जब फेस्टिवल्स आते हैं या जब फैशन वीक आता है तो उस समय हमने खास बात को देखा। दो डिफरेंस है कैप्टन और लीडर में। कैप्टन जो होता है वो बैठ के बाकी को जाओ जाओ लड़ो बोलता है, लीडर वो नहीं होता। लीडर आगे चलता है और बाकी को बोलता फॉलो मी। तो वो लीडरशिप हमने में देखा कि हम थोड़ा सा डर रहे थे क्योंकि मैं इतने साल से यहाँ पर हूँ, लेकिन खुला ये दुकानों के सामने ऐसे प्रभु का प्रचार करना थोड़ा सा एक डर था। लेकिन जब वो यरूशलेम का प्रवेश करने वाला वो जो समय होसन्ना करके जब हम गाते थे पैशन वीक का फर्स्ट पाम संडे, उस समय पहली बार ऐसा हुआ कि चलो हम चलते हैं बोले, और उन्होंने वो ले लिया और डालियों को और कपड़े पहन के अपने सब जा रहे बिल्कुल होसन्ना होसन्ना ना गाते हुए हम लोग पूरा जब है ना पिछले 3 बार तो हम लोग गए थे, शायद इस साल नहीं जा पाए क्योंकि कोरोना की वजह से, लेकिन जब से वो आए थे वो 3 साल हम लोग गए थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि वो ना प्रचार करने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। इस समय मैं ब्रदर राठौर जी को बुलाऊंगा सामने और आपने भी अपने मन की कुछ बातें कही। ट्रांसफर शब्द बड़ा अच्छा है, सुनने में बोलने में अच्छा लगता है। चलो नई जगह जा रहे हैं, नए लोग मिलेंगे, लेकिन जब वो पुरानी जगह को छोड़ के जाते हैं तब दुख होता है। जैसा मिसेस ने बताया कि ये अनुभव से हम गुजर चुके हैं। तब जब हम अपने पुराने लोगों को, पुराने नहीं जा सकते, जो हम अपने प्रिय लोग होते हैं, अपनी कलीसिया होती है, उनके साथ जो बिताए हुए वर्ष होते हैं, जो दिन होते हैं, वो सब बातों को वहीं पर फुल स्टॉप लगाकर हम एक नई जगह की ओर बढ़ते हैं। और पासवान का जो ये ट्रांसफर का सिलसिला है, ये उनके रिटायरमेंट तक ही यूँ चलता रहेगा। आज वो हमारे साथ है, कल घुघुस में रहेंगे, शायद 3 साल बाद कहीं और जाएंगे। लेकिन ये इतनी अच्छी बात है पास्टर साहब को कि उनका पुराना सेशन उन्हें मिला है। घुघुस में हुए पहले भी थे, जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों के पास भी घुघुस की काफ़ी यादें हैं। और इससे बिल्कुल आज का जन्म स्थान है घुघुस, वो अपने बर्थ प्लेस में वापस लौट रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ के लोग उनकी राह देख रहे हैं पिछले 3 साल से। जब पिछले बार भी उनका घुघुस के लिए चल रहा था, वहाँ के कुछ डेलीगेट्स आए, बिशप को मिले, उस समय कुछ करके वो बात करके वो सब स्थगित हो गया। लेकिन इस बार जो कारण लोगों ने वहाँ पर बिशप के सामने रखे और उसके वजह से ना बिशप इनकार कर पाए, ना हम कुछ कर पाए। लेकिन ये परमेश्वर की योजना होती है। ये 4.5 साल का कार्यकाल यूनाइटेड चर्च के लिए परमेश्वर ने पास्टर साहब को दिया था, और इसके आगे का काम वो वहाँ पे जाके करेंगे। पास्टर साहब के बारे में हमने बहुत सुना, हर एक के पास कुछ ना कुछ उनके बारे में नई बातें हैं। एक बात मैं पास्टर साहब के विषय में कहना चाहूँगा, जहाँ वचन प्रचार करने की बात हो, जहाँ जाकर प्रार्थना करने की बात हो, चाहे वो बीमार हो, थके हुए हो या किसी भी परिस्थिति में हो, कभी भी ना ये शब्द उनके जुबान पे नहीं आया। मैं उनके साथ कई बार हम जब नागपुर जाते थे तो कुछ परिवारों में जाते थे, वहाँ पर जाके दुआ प्रार्थना करते थे। एक बार पास्टर साहब की वहाँ पहचान हो गई। अब पास्टर साहब जब भी नागपुर जाते हैं तो उन परिवारों में जाकर दुआ प्रार्थना करते हैं। जो फॉलोअप है वो नहीं छोड़ते। जो प्रभु ने किया हुआ कार्य है,
अरे चलो इस बार अगले ने बोला था इसलिए मैं चले जाता हूँ, अगली बार देख लेंगे, ऐसा नहीं। वो जो परिवार के साथ एक बार जुड़ गए, उस परिवार को हमेशा अपने साथ ले चलते हैं। आज भी जब वे नागपुर जाते हैं 1 दिन के लिए, आते हैं 3 दिन बाद। कारण ये होता है कि आज इस परिवार ने बुलाया, कल उस परिवार ने बुलाया। जब लोगों को पता चलता है कि नागपुर में है, तो कुछ लोग ऐसे भी कि वो क्राइसिस में आकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, चाहे शादी का कार्य हो या घर की ओपनिंग हो या और भी कुछ कारण हो। और सबसे बड़ा कारण है कि अगर कोई बीमार है तो चेन्नई के लिए जो प्रार्थना करनी है वे पास्टर साहब से कराने के लिए हमेशा इच्छुक होते हैं। और ये उनका ये सबसे अच्छा कार्य है, उनके जीवन में प्रभु ने दिया है, एक दान दिया है कि प्रार्थना के द्वारा चंगाई परमेश्वर ने उनके द्वारा लोगों को दी है। जैसा भाई ने कहा कि हमने उनकी वीडियोस भी देखी, जब अकोला में थे तो अकोला की कुछ वीडियोस हैं। मैं परमेश्वर से यही विनती करूँगा कि परमेश्वर ने जो कार्य दिया है बहुतायत से और भी इस्तेमाल करें। जब वे गूगल जा रहे हैं तो उनका परिवार, जो पारिवारिक आशीष है, वे हमेशा उनके साथ रहे। बच्चे वहाँ पर जाकर अच्छा पढ़े और अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ फिर से वे सब मिलकर अब वहाँ पर रहने वाले हैं। उनका जो हॉस्टल का लाइफ है उसको भी लॉकडाउन कर दिया उन्होंने, उसको भी फुल स्टॉप लगा दिया है। तो दोनों बच्चे साथ में रहेंगे, एक पूरा परिवार वहाँ पर रहेगा। परमेश्वर की महिमा उनकी जीवन के द्वारा होती रहे, इसी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। विशेष शुभकामनाएं देता हूँ पास्टर साहब आपकी और पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आप वहाँ पर अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ और भी परमेश्वर की महान सेवा को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और हर एक बातों में आपको भरपूरी से तृप्त करे। यही परमेश्वर के पास मेरी और हम सबकी इस चर्च की प्रार्थना है, दुआ है। एक बात और कहूँगा कि हम आपको बहुत मिस करेंगे। जो एक अच्छा पासवान है, प्रेम तो किया है, लेकिन जब डांट फटकार की जरूरत पड़ी तो घर में जाकर भी डांटा है। हम में से कुछ लोगों को इसका अनुभव है। और एक पिता का काम यही होता है कि प्रेम भी करे और जहाँ छड़ी की जरूरत है छड़ी भी उठाए। तभी परिवार डिसिप्लिन में, अनुशासन के साथ चलता है। और एक चर्च हमारा परिवार है और परिवार का आज जो हमारा मुखिया है आज यहाँ से बिछड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने दूसरे पासवान का भी बंदोबस्त कर दिया है। यही है कि जो रेगुलर परमानेंट थे अब वो पार्षद यहाँ का और वहाँ का ऐसा दोनों काम देखेंगे। लेकिन परमेश्वर से हम यही दुआ करेंगे कि पास्टर साहब आप वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद जहाँ भी जाए आप हमेशा हम लोगों के लिए दुआ में याद करें। हम सबको, हर एक परिवार आपके साथ है और हमेशा रहेगा। ये शब्द कह के मैं अपने इस छोटे और बड़े भाषण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वचन इंग्लिश में है, रिजॉइस एवरमोर फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड। सदा आनंदित रहो, प्रभु की यही इच्छा है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि ये पास्टर के जीवन में मैंने ये बात को देखा। समय था क्रिसमस का और कैरल पार्टी चल रही थी और उस समय हम लोग करीब इंदिरा नगर के पास थे और उस समय अचानक एक वैन आती है और उसमें सिस्टर रहती है और छोटे बच्चे को आदि को उसमें बैठाया जाता है। फिर ब्रदर टोकनो और हम लोग ना वहाँ पे वो सिचुएशन इतना गंभीर बन गया था कि ब्रदर ने उसको अपने तरीके से संभाला, ना वो सिचुएशन बिगड़ा नहीं और उनको सीधा वहाँ से वो चले गए। अब आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत हुई, आगे कैरल पार्टी जा रही है, लोगों को लीड करना और ऐसे सिचुएशन में है ना उनका मन टूटा हुआ है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे वो कैसे उससे उभर कर आए और फिर हम जब चर्च में आ रहे थे तो सबके साथ फिर मिलकर प्रभु की जो ना जन्मदिन की खुशियाँ का मतलब गीत और उसमें वो फिर से वो मिल गए। तो ये सदा आनंदित रहो, ये बात को मुझे लगता है कि किस तरह से उन्होंने किया था। तो अभी समय में ब्रदर टोकनो को बुलाऊंगा कि ब्रदर के सामने आए, हमारे पास साहब के बारे में कुछ कहेंगे।
परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बोलने के लिए मेरा बहुत मंच रहता है, लेकिन यहाँ से बोलने के लिए मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगता है। आदरणीय रेवरेंड एंथनी परिचा साहब, उनके दोनों बच्चे और कलिसिया में उपस्थित तमाम लोग, सेक्रेटरी विंसेंट डेविड, ट्रेजरर अकबे साहब, वीमेन फेलोशिप और संडे स्कूल के इंचार्ज। तो ट्रांसफर होता है बदलाव, वो हर एक मनुष्य जीवन में एक गतिविधि है जिसको कि हर एक व्यक्ति को एक्सेप्ट करना है। एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट इट, नोबडी हैज टू डिनाई। मास्टर साहब का जॉब है, ऐसा जॉब है कि उनका जो है ट्रांसफर होना ही है। 3 साल में उनको अधिक जो है चर्चेज में वहाँ पे डिप्यूट किया जाता है बाय द गाइडलाइन ऑफ द NDC चैसिस। उनका कंट्रीब्यूशन हमारे चर्च के प्रति काफ़ी गंभीर रहा। सबों के लिए उनका जो भी वक्तव्य और फिर जो उनकी भावना थी और जो भी उन्होंने वचन दिया, वो सबके लिए काफ़ी अच्छा था और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है उनके कार्यकाल की, उनके कार्यकाल में बहुत सारे उपलब्धि भी हुई है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये अच्छी बात है कि वो अपने फैमिली लाइफ के नज़दीक में जा रहे हैं, जो कि उनको पहले से इंतजार था। तो वहाँ पे जा रहे हैं तो उनसे घुलने मिलने में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से डिस्टेंस जो है, दूरी जो है ज़्यादा थी। अभी जहाँ वो जाएंगे घुगस, वो कोल फील्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का घुगस WCL का एरिया है। वहाँ पे तो कोयले की खुदाई होती है, तो वहाँ पे वो जा रहे हैं। तो आशा है कि वहाँ के लोग जो हैं, उनको उनकी ज़रूरत है, वो उनका अच्छे तरीके से लाभ उठा पाएँ और वो परमेश्वर की सेवा जो है सही तरीके से वहाँ भी कर सकेंगे, ऐसे मेरी कामना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर साहब के लिए ये कहना चाहूँगी कि हमारे परिवार के लिए जो प्रार्थनाएं और उनकी जो आशीष रही है, हम हमारे लिए बहुत आशीषित रहे हैं वो, और न सिर्फ हमारे लिए परंतु हमारे पूरे चर्च के जो सदस्य हैं उनके लिए। मुझे याद है एक घटना मैं बताना चाहती हूँ जो हमारे साथ पर्सनली हुई, हमारे परिवार के साथ। और वो ये कि जब हम साबरी की जो ज़मीन है वो ले चुके थे और हम सोच रहे थे कि हम क्या करें करके, और थोड़े डरे हुए भी थे कि भाई इतना सब कुछ कर लिया है, अभी करें क्या करके। पास्टर साहब आए और जस्ट ऐसे नॉर्मली प्रार्थना के लिए हमने बुलाया था, और वो आए और हमारे घर में प्रार्थना किया। और उसके बाद उन्होंने एक बात बोली, और वो ये थी कि परमेश्वर आपके साथ है ब्रदर। उन्होंने हस्बैंड से कहा कि परमेश्वर आपके साथ है, आप बिल्कुल डरे नहीं और अच्छे से यहाँ पर जो भी काम करना है उसमें प्रभु आपके साथ है, आशीष देगा। और वाकई में हमने अपने समय में देखा जीवन में कि बहुत सी आशीषें जो है परमेश्वर ने हमारे
हमारे जीवन में दी। और मैं पास्टर साहब से ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार बहता पानी होता है वो स्वच्छ रहता है, मीठा रहता है, वैसे ही उनका भी जीवन है वो बहते पानी की तरह है, कभी यहाँ कभी उधर पर बहते रहते हैं। और हम ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग बहुत आशीषित होते हैं। कई दुष्ट आत्माओं से उनको छुटकारा मिलता है, कई लोग जो निराश हैं, हताश हैं, उनको एक विश्वास मिलता है, आशा मिलती है प्रभु यीशु मसीह में। तो उनका जीवन उसी मीठे पानी की तरह है और वो सभी की जो प्यास है, आत्मिक प्यास है, वो उनकी बुझाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अपने जीवन जा रहे हैं, हालांकि वो पहले भी वहाँ थे, तो आगे भी परमेश्वर उनको अपनी सेवा में, अपने काम में इस तरह से इस्तेमाल करेगा। और भी हमारे साथ हमको बहुत सारे लोग आशीषित होंगे और हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे इस छोटी सी कलीसिया के लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। अभिषेक भी आएंगे। यूथ में से मैं कल्याण को बुलाऊंगा और संडे स्कूल में से भी जो बोलना चाहेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं भी पूरी तैयारी से आया हूँ। आदरणीय पास्टर साहब और तमाम हमारी चर्च के मेंबर्स, आज का दिन खुशी का दिन है और थोड़ा सा दुख का भी है। सब लोग इतनी सारी बातें बता चुके हैं कि मेरे कुछ बचा ही नहीं है। सारी छोटी छोटी घटनाएं बता दिए, आखिरी में ये भी बोल दी। पास्टर साहब हमारे लिए वाकई में बहुत एक आशीषित व्यक्ति थे, जिनके द्वारा परमेश्वर की आशीष हम तक पहुंची। जिस दिन नोटबंदी घोषित हुई थी उतना समय पास्टर साहब के साथ मैं था, मेरे साथ पास्टर साहब थे और मेरे जितने नोट थे वो चेंज हो गए। तो मेरा पास्टर साहब भागे थे तुरंत मार्केट में और चेंज हो गया था। वो घटना मुझको याद है। सबके जीवन में ऐसा मौका आता है कि जब वो अपने प्रिय लोगों को जो है छोड़ के जाता है, चाहे वो मौत के रूप में हो या ऐसे ट्रांसफ़र के रूप में हो। ट्रांसफ़र में हम आशा रखते हैं कि फिर से आएंगे, लेकिन पास्टर साहब के साथ जो हमारा साथ चालू हुआ था 2015 में, जैसा कि मैं बताया गया, और जब पहली प्रार्थना उन्होंने की तो मेरे को लगा कि हाँ, प्रार्थना करने वाला एक पास्टर है हमारे बीच। और वाकई में उनकी प्रार्थनाओं ने हमको बहुत मजबूती प्रदान की और जब जब वो प्रार्थना करते थे हमारे लिए तो वो आशीषों का कारण बनते थे। मैं मानता हूँ कि हम सब यहाँ पर विश्वासी हैं, सब, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और सबका विश्वास अलग अलग लेवल का है। लेकिन पास्टर साहब के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद, तमाम ठोकरों के बावजूद भी उनका विश्वास प्रार्थना से कम नहीं हुआ। परमेश्वर के प्रति उन्होंने अपने विश्वास को हमेशा दिखाया, यीशु मसीह के प्रति अपने विश्वास को सबके सामने प्रकट किया। अपने आप को कहना चाहिए पांचवा जो सुसमाचार बोलते थे, वैसे ही अपने हृदय में उन्होंने निर्णय लिया कि जो वो कर रहे हैं वो सही करना है, चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, चाहे आप ये धन्य है व्यक्ति ऐसे यदि आपका मन आपको दोष नहीं देता है, यदि आपका मन आपको कहता है कि तूने गलत नहीं किया, तो आप वाकई में बहुत कुछ नसीब है। और पास्टर साहब इस मामले में मैंने इतने सालों में देखा उनको, हालांकि हर प्रकार से बहुत सारा झेला उन्होंने, लेकिन उनके हृदय में एक बात रही कि मैं प्रभु की सेवा में हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, चाहे वो कलीसिया के खिलाफ हो चाहे किसी के लिए हो। जो भी उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने किया, परमेश्वर के घर में किया। और मैं मानता हूँ कि उनका विश्वास
और भी बढ़ता जाएगा और वो अपनी बातों में ऐसी ही मजबूती से निर्णय लेते रहेंगे। और मैंने उनको देखा कि हर छोटी बात में प्रार्थना करते हैं। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो मेरे को इस बात का बहुत दुख था कि मेरे लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अब दुनिया में कोई नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता जहाँ कहीं भी हैं उनकी आत्मा वो मेरे लिए प्रार्थना करती है। तो आज मैं फिर एक ऐसा दिन महसूस कर रहा हूँ कि हमारे लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं आशा करूँगा और विश्वास करता हूँ कि वे हमारे लिए भी जब जब प्रार्थना करेंगे तो हमको भी एक लाइन याद करेंगे अपनी प्रार्थनाओं में, ताकि हम इसी रीति से एकजुट रहें। और भले छोटा मोटा तो होता ही रहता है, कहाँ किस घर में नहीं होता है, वैसे ही हम लोग भी जो है मिलजुल के रहें। अभी नए पास्टर साहब आएंगे, हमने विश्वास का एक स्तर दे दिया है यहाँ। मैं याद करता हूँ, मैं नया नया था, शादी नहीं हुई थी मेरी, और मैं कभी कभार आया करता था। मतलब संडे को तो आता था, लेकिन तो पास्टर साहब ने मुझको देखा तो प्रश्न पूछा। तो दूसरे पास्टर थे, नाम लेना उचित नहीं है, बोले कि मैंने जो बोला अच्छा था कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं। मैं मुझे मन बोला कि क्यों, आपको पता नहीं क्या कि आपने सही बोला कि नहीं। एक तो मैं कभी कभार आता हूँ और आपको खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि आपने सही बोला कि नहीं बोला, और आप मेरे से उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको सर्टिफाई करूँ। तो अपने आप में जो है सही महसूस करना, और हम जो कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस पास्टर साहब में मैंने देखा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी निर्णय लिए प्रभु के भय में लिए और प्रभु के पक्ष में लिए, कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह ऐसे डाला कि मैं जो है अपने ज़िंदगी को प्रभु की सेवा में ही बिताऊँ, चाहे दुनिया अलट हो जाए कि पलट हो जाए। और ये बात हम सबके सीखने लायक है कि हम अपनी ज़िंदगी में प्रभु की सेवा को महत्व दें। हालांकि हर कोई पास्टर नहीं बन सकता, और हर कोई पास्टर बन जाएगा तो कैसे होगा। सबको अलग अलग काम दिया है प्रभु ने, तो हम सब भी जो है अपने ज़िंदगी में सही करने का जो सीख पास्टर साहब के जीवन से सीख रहे हैं वैसा करें। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ पास्टर साहब और उनके दोनों बेटों को। दोनों बेटे भी देख रहे हैं अपने पिता के जीवन को कि वे किस रीति से जो है उनको देख रहे हैं, उनके भय में उनको बढ़ा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि उनका प्रेम भी जो है और बढ़ता जाएगा आपसी, और उनका परिवार भी हरा भरा और होगा। और हम एक अच्छी खबर भी सुनेंगे कि और एकजुट हो सके वो लोग, क्योंकि घुकुस पास ही नहीं कहते हैं। घुकुस कितना दूर है मैं नहीं जानता हूँ, मैंने नक्शे में भी नहीं देखा है। कितना दूर है पास 200 ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी पास्टर साहब कभी कभार इधर भी कार्य करेंगे और हम फिर से मिलेंगे, और उनकी प्रार्थनाएं निरंतर हमारे लिए भी रहेंगी। हम भी अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा पास्टर साहब को याद करेंगे। इन सब बातों के द्वारा मैं पास्टर साहब को उनकी ट्रांसफर की शुभकामनाएं देता हूँ। चर्च में 5 ऑफिसर्स होते हैं बाइबल के अनुसार। पहला अपोस्टल्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, इवेंजलिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं। हमने पास्टर साहब के जीवन में इन ऑफिसर्स को देखा है, अच्छा टीचर है। और इवेंजलिज्म के बारे में मैं ये बताऊँगा, एक फॉरेन की टीम आई थी और उनके साथ में ऐसा मतलब उनका था कि वो एकदम है ना गाँव में जाकर जैसा बिना डरे वो लोग प्रचार करते थे। पास्टर साहब जो है वो पूरे आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना और वचन बताते हैं, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पढ़ने की वजह से ना शैतान पीछे नीचे खींचने को देखता है, और फिर वो बहुत अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा फाइट उनका होता है। तो वो चीज़ों को हमने देखा है। तो इस समय मैं स्वप्ना को भी सामने बुलाऊंगा, थोड़ा सा 2 शब्द कहें और जल्दी से जो बच्चे हम लोग करके फिर लास्ट में मैं पास्टर साहब को ही कहने के लिए कहूँगा।
आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, है ना। हम इंसान हैं और इंसान की लाइफ में, हर एक के लाइफ में मैं विश्वास करती हूँ कहीं ना कहीं लाइफ में जर्नी में हम एक क्रॉस रोड्स आते हैं ना, हमें चूज करना पड़ता है इधर दिस और दैट। एंड ऐसा मौका शायद यहाँ बैठे हर एक के लाइफ में आए वो क्रॉस रोड्स हमें चुनना पड़ता है किसी एक को, और ऐसा क्रॉस रोड से पास्टर साहब भी गुजरे थे जहाँ हम सब वाकिफ हैं उस विषय से, उनको चुनना पड़ा इधर दिस और दैट। एंड पास्टर साहब हमेशा कहते थे कि मैंने हमेशा सेवकाई को चुना है ना। कोई और रहता था, हम फैमिली को प्रायोरिटीज देते हैं, लेकिन पास्टर साहब ने हमेशा इस चीज़ को दूसरा स्थान देते हुए प्रभु को प्रथम स्थान दिया है। जो कॉलिंग, जो प्रभु की जो बुलाहट है उनके लाइफ में, उस बुलाहट को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है और उसको हमेशा पूरा करने की पूरा कोशिश किया है। तो ऐसे पास्टर हमारे चर्च में जब से मैं आई हूँ हमेशा है ना एक विजिट होते थे पास्टर्स के, दूसरे पास्टर्स के, लेकिन फर्स्ट टाइम जो परमानेंट पास्टर बन के आए थे वो पास्टर हमारे एंथनी पास्टर थे। और उनके आने के बाद सच में मैं बोलती हूँ इस चर्च में बहुत सारा एक्टिविटीज़ होने लगे। जब हम लोग सुस्ती बैठे थे एक जोश हम में आ गया था, स्पेशली क्रिसमस कैरल्स के टाइम बहुत सारे सॉन्ग्स जुओ नाचो गाओ, वो सॉन्ग हम कभी नहीं भूल पाएंगे। पास्टर शायद वो गाना जब भी हम गाएंगे तो आपको ज़रूर याद रखेंगे। वो गाना पास्टर साहब ने हमें सिखाया है ना, क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करना, नाचते थे, बहुत एंजॉय किए फैमिली मेम्बर के सब। हमेशा है ना, कई बार मैं पास्टर को भैया करके बुला देती थी क्योंकि सबको बुला देती हूँ, एंड सच में वो एक बड़े भाई बन के हम सबको सपोर्ट किया। एंड वन मोर थिंग पास्टर साहब के लिए कि वो कभी भी हम कुछ प्रपोजल लेकर जाते ना, वो नहीं बोलते, और एकदम से नहीं तुम नहीं कर सकते थे, कभी नहीं बोलते। हर चीज़ को वो सुनते हैं पेशेंटली, अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है वो हमको एडवाइस देते हैं, लेकिन कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। तो चाहे मैं जब संडे स्कूल में थी या फिर पहले वुमेन्स फेलोशिप में भी थी, हर बात में पास्टर ये करना है तो हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम करो, और हमेशा एक ही बात बोलते जब तक मैं हूँ तो तुम कर लो जो भी करना है ना, बाद में तुम्हें पता चलेगा। तो सच में अभी पता चल रहा है आप जा रहे तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बट स्टिल थैंक यू फॉर एवरीथिंग पास्टर साहब ने जो भी इस चर्च को सिखाया, हम सबको सिखाया, और मैं हृदय से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ आपकी सेवकाई के लिए जो आपने इस यूसीसी चर्च में पिछले 40 साल दिए हैं। प्रभु की इच्छा के अनुसार आप वहाँ जा रहे हैं और हम सब आपको प्रार्थना में याद रखेंगे, और अभी भी जो अधूरे बातें हैं आपके लाइफ में हम प्रार्थना करेंगे कि वो सब पूरे हो जाए, और दूसरे बार अगले बार जब आएंगे तो पूरी फैमिली के साथ आप फिर से इस चर्च को विजिट करेंगे और हम सब मिलके प्रभु में आनंद करेंगे। यूथ में से किसी को एक को बुलाना चाहूँगा कि यूथ की तरफ से भी कुछ कहें। सबको जय मसीह। और फिर तक ठीक नहीं पूछते, लेकिन पास्टर साहब के बारे में थोड़ा बोलना ही है। पास्टर साहब और मेरा काफ़ी गहरा संबंध रहा है। जब से वो आए उनके साथ मैं 2-4 गाँव में से जाता था और हम अच्छे प्रार्थना करते थे, कोटराड़ा हो गया, शाहपुर और कवरसी करके। तो पास्टर साहब को देख के सब लोग मतलब आनंद हो जाते थे और काफ़ी लोगों को चंगाई भी मिलती थी, क्योंकि पास्टर पूरे आत्मा में परिपूर्ण थे। और हमने वो देखा भी था कि वो प्रार्थना कर रहे थे तो ऐसा पवित्र आत्मा टाइप कुछ तो आ रहा है, उनको चीज कर रहा है, उनके अंदर की बीमारियाँ या कोई रोग में दूर हो रहा, हमने वो बात देखा। तो पास्टर साहब आत्मिक रीति से बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी सेवकाई के लिए चुना परमेश्वर ने उनको, और वो बढ़ते गए, कभी फैमिली का बच्चों के बारे में नहीं सोची। और मैंने अपने भाई को भी बोला कि काजल गया था, तो बोला पास्टर साहब जा रहे हैं उनके घर का पैकिंग वैकिंग करना, वो भी मतलब घबरा गए, बोले पास्टर साहब जा रहे हैं अपने वाले आने को। हाँ बोला, तो वो भी मतलब घबरा गया, बोले इतने अच्छे पास्टर साहब, और हर बार वो बोलते थे कि मुझे जैसा पास्टर मिलेगा नहीं चर्च को, क्योंकि उनकी और उनकी संगति भी अच्छी थी, कहीं जाना हो तो उनकी भाई को बुलाते थे और भाई भी उनके लिए दौड़ाता था। बोले पास्टर साहब रात को भी बुलाएंगे, बोले
तो मैं रात को भी आऊँगा, बोले कभी भी आऊँगा, बोले पास्टर आपकी मदद करने के लिए। और वो कई बार मतलब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन जब पास्टर साहब बुलाते थे तो पास्टर साहब के लिए वो तैयार रहते थे हमेशा। पास्टर साहब के बारे में मुझे तो बहुत कुछ है, जैसे अच्छी संगति दी और आत्मिकता में बढ़ा है। हम उठते थे नहीं, लेकिन प्रार्थना में हमको बहुत बढ़ा है। पास्टर साहब का 4.5 साल का सफर जो था बहुत अच्छे तरह से हुआ। क्रिसमस कैरल में बहुत योगदान मिला उनका। पता नहीं अभी किसी से पास्टर आते या नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन पास्टर ही 4-5 साल बाद फिर से आए, ऐसा आशा है मुझे। 5 साल में होना चाहता हूँ। सिस्टर रूपा को भी सामने बुलाऊंगा। सबको प्रेज लॉर्ड। मैं कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, पास्टर साहब को मैं धन्यवाद करती हूँ और छोटा सा गीत के द्वारा शुभकामना शुभकामना सबको शुभकामना 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 पास्टर साहब को शुभकामना आज की शुभ घड़ी। थैंक यू जीसस आज की शुभ घड़ी। थैंक यू जीसस 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 शुभकामना शुभकामना सबको शुभकामना 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 पास्टर साहब को शुभकामना जीवन की खुशियाँ प्यार की घड़ियाँ बनी रहे सदा। तराने फूलों की गुंजन खुशती रहे सदा। जीवन की खुशियाँ प्यार की घड़ियाँ बनी रहे सदा। तराने फूलों की गुंजन खुशती रहे पास्टर साहब लॉकडाउन में थे, तो ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट होने के पहले पास्टर साहब मैसेज देते थे और है ना सबको प्रोत्साहन देते थे। अब उस समय कल्याण जो था उनके बाजू में यहाँ पे खड़े रहता था और कल्याण भी पास्टर साहब के साथ में मतलब हेल्प करता था। तो मैं कल्याण को भी जल्दी से बुलाऊंगा, उसके बाद राजू ब्रदर भी आएंगे, तो आप लोग भी आके दे सकते हैं। सभी को पास्टर साहब के बारे में जो बोलना तो जैसे अपने चर्च से जामनी के अंकल थे, उनके ट्रांसफर होने के बाद में अपने बीच में पास्टर साहब सेवा करने के लिए आए थे। तो पास्टर साहब ने 4.5 वर्ष से यहाँ पे सेवा की, काफ़ी निष्ठापूर्वक कर्तव्यपूर्ण
यहाँ पे उन्होंने अपनी सेवा दी चर्च के लिए कुछ प्रार्थना रखे, कुछ इम्पोर्टेंट वो भी जो प्रार्थना की वो भी उसका उत्तर परमेश्वर ने दिया। और चर्च काफ़ी तरह से ब्लेस हुआ पास्टर साहब आने के बाद में। और हमारे बीच में भी कुछ ऐसा फर्क आने लगा कि पास्टर साहब आए तो कुछ नया सीखने के लिए भी मिला। जैसा कैरल राउंड होता था तो कुछ नया करने के लिए पास्टर साहब हमको एक्साइट करते थे और बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिला। और मेरे लाइफ में भी पास्टर साहब ने कुछ डिसीजन थे मेरे लाइफ के लिए। मैं हर कोई भी बात है पास्टर साहब को बताता, पास्टर साहब ये सब करना है, कुछ भी रहा तो नहीं। कुछ तभी पास्टर साहब मेरे को सही रीति से गाइड करते थे और सही रीति से मुझे बताते थे कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। और आज हमारे बीच में से पास्टर साहब के विदाई समारोह हो रहा है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पास्टर साहब हमारे बीच में से जा रहे हैं और इतने अच्छे गाइड करने वाले पास्टर साहब। और मैं मौका करता हूँ कि पास्टर साहब के समान ही हमारे बीच में कोई एक अच्छा सा पास्टर साहब आ जाए, यही मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ। मैं आपको तो 5 साल बता रहा क्या होता है। मैं एक साथ 5 साल आया 2015 में ज्वाइन हो गया फेडरल में। बाद में 5 साल पर आ गया, मेरा बहुत अच्छा हो गया। 5 साल सर्विस, 5 साल का जीवन बहुत अच्छा हो गया। मैंने एक बात जिसको क्या 5 साल थोड़ा दूर है, अभी मेरा बात चुका गया। अभी जाने के बाद 5 साल दोनों 5 साल मिलना चाहिए मेरा हालत है। मैं सबको देखिए प्रयास करता हूँ 5 साल दोनों एक साथ जीवन से अच्छे रहते सेवा करने के बात करने के मेरे कहते हैं। 5 साल बहुत मेरे को बहुत हेल्प कर दिया। नागपुर से मेरे बहुत कार दिया इसमें लेकर के। बाद में मेरे जमीन रजिस्ट्रेशन के मैंने 5 साल बहुत मेरा मदद दिया रजिस्ट्रेशन करने में आया। फिटनेस के सर्टिफिकेट से मैंने पूरा अच्छे से काम दिया। मेरे को बहुत एक बार अच्छा हो गया, एक बार रुकेगा। 5 साल मेरा जाने का बाद मेरे ऊपर अपने मानने वाला 5 साल कैसा रहेगा मालूम नहीं है। हाँ 5 साल डेली आके करके बैठा कर काम करके अच्छा शेयर करते हैं। थैंक यू 5 साल अभी जल्दी 5 साल मिलने चाहिए। पास्टर साहब को भी धन्यवाद देते थे और इतने साल हमारे बीच में रहे। स्पेशली मैंने बहुत नई बातों को सीखा। और वॉच नाइट सर्विस में पास्टर साहब एक वचन देते थे सबको और मुझे भी मिलता था। वो फर्स्ट टाइम मुझे मिलता था। ऐसा कभी वॉच नाइट सर्विस में ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हमारे चर्च में हुआ कि वचन वॉच नाइट सर्विस में मिलता था और वो वचन मेरे जीवन में फुलफिल हुआ है। इसका मैं हमेशा बोलती कि नहीं मेरे जीवन में वचन पूरा होता है, भले लेट हो जाता है, इसका 31 पहले तक हो जाता है। तो मैंने देखा वो जीवन में और वो नया उम्मीद मिलता है। और एक और नई बात मैंने सीखा कि पास्टर साहब ने बस सिखाया था कि जो बैप्टिज्म लिए हैं उनका भी एनवलप आना चाहिए। तो नया टीना तो नौकरी पे थे तो मेरा टीना का आता था, लेकिन मम्मा का कभी नहीं आता था। जो बात पास्टर साहब ने सिखाया, जब से माँ ने कुछ डिसीजन लिया कि मैं भी एनवलप दूंगी। और एक मिरेकल है कि जब से मम्मा ने एनवलप देना शुरू किया, पापा की पेंशन से मम्मा को पॉकेट मनी दिया जाता है, मम्मा उसमें से देती है और वो मम्मा ने खुद से डिसीजन लिया है। तो एक और मिरेकल मैंने देखा कि जब से मम्मा ने देना शुरू किया, मम्मा के नाम से कभी मेडिसिन नहीं आए। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है क्योंकि मम्मा अक्सर घुटने का दर्द, ये दर्द, उसके लिए कुछ ना कुछ टैबलेट लेना पड़ता था। लेकिन वो मिरेकल मैंने देखा है, मम्मा फाइनेंशियली मुझे भी सपोर्ट करती थी। कभी कभी पापा का एनवलप खत्म हो जाता था महीने के एंड में, अब क्या करूँ, मुझे पेट्रोल सब्जी का कहाँ से आएगा। तो मम्मा गुप्त रीति से मेरे हाथ में दे देती थी। मम्मा ने कहाँ से आया तेरे पास पैसे, बोला मेरे पास रहता है करके। और मैंने वो तब से देखा जब से मम्मा ने खुद से इनिशिएट किया कि एनवलप देना है। तो वो एक मिरेकल मैंने अपने जीवन में मम्मा के साथ देखा है। तो बहुत नई बातों को मैंने सीखा है। स्पेशली मॉर्निंग ईस्टर को जब मॉर्निंग 5 o'clock को बुलाया गया था फर्स्ट टाइम, वो मैं पहली बार गई थी। उस समय विल्सन भैया लोग के साथ मैं फर्स्ट टाइम गई थी और मैंने उस चीज़ को भी अनुभव किया है। और जब से वो शुरुआत थी, मैं कभी उसको क्वाइट नहीं की। 2 साल
कंटिन्यू आई और मैंने उस चीज़ को भी अनुभव किया। पहले पहले मैं इरिटेट होती क्या कुछ नया नया कर रहे, लेकिन जब उस चीज़ में अपन घुसते हैं तब पता चलता है कि नहीं पास्टर साहब नई बातों को सिखाते हैं, तो नहीं कल चल के हम भी औरों के सामने बता पाएंगे कि नहीं हमने पास्टर साहब से बहुत सी नई बातों को सीखा है और वो आशीष हमारे जीवन में आया है। तो मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देना चाहती हूँ और यही समाप्त करूँगी। आगे भी प्रभु हमें ऐसे ही पास्टर साहब दे। तो गुड लक पास्टर साहब, आपके जीवन में और कार्य हो आपके द्वारा। थैंक यू। मैं संडे स्कूल की तरफ से आश्रित को सामने बुलाऊंगा। सबको ऐसे सर मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तभी भी मतलब पास्टर अंकल ने हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। मतलब स्पेशली मैं कहूँगा तो मैं तो पहले से डिसिप्लिन घर से जो डिसिप्लिन है मेरे में, पर चर्च में जब कभी कभी ज़्यादा बातें हो जाती थी तो पास्टर अंकल का डंडा जरूर पड़ता था। और ये मेरे जीवन में मैंने सही में नोटिस किया, एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ, हम सभी उसके ही है। एक बार कुछ तो हम यहाँ सब अंदर बैठे थे तो क्या हो गया था, पास्टर अंकल यहाँ बैठे थे तो हम लोग अंदर बहुत आवाज़ कर रहे थे, तो पापा आए, पापा की मैंने नहीं सुनी। फिर बाद में हम लोग सभी बातें कर रहे थे, फिर पास्टर अंकल आए और कड़ी लगा दी, लोग अभी क्या करते हो तुम लोग, तो अभी डर गए हम लोग भी। फिर बाद में जब पापा ने सॉरी बोलने लगे तब रियलाइज हो कि सही में चर्च मतलब मस्ती का करना नहीं है, तो यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। परमेश्वर की उपस्थिति घर में भी होती है, ये बात पक्की है, पर चर्च में हम आते हैं सब एक साथ मिलते हैं तो जो उपस्थिति है वो बढ़ जाती है। तो सही में पास्टर अंकल ने बहुत डिसिप्लिन सिखाया और ये सतत जीवन में याद रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ बातें रहती है कि हम सतत याद करते हैं हमारे जीवन में, हम कभी भूल नहीं पाते। और ये बात मेरे जीवन में हर बार याद रहेगी कि वो खड़े किए थे और डांट लगाए थे। तो पास्टर अंकल को मैं ये बोलूँगा कि आपने बहुत सिखाया अंकल उनको। और साथ ही साथ इनका विश्वास मतलब जब घर में आते थे तो जब दवाई सुनता था तो इनका विश्वास मतलब बहुत ऊँचा है, मतलब बहुत बड़ा है। उनके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य हुए कि मतलब बताने लायक कार्य नहीं, तो मतलब बहुत। एक बार मेरे घर में आए थे अंकल, तो एक कहानी बता रहे थे, कहानी मतलब सच्ची घटना है कि जब अंकल नागपुर आए थे तो पता नहीं आपको लोगों को पता है क्या, और मैंने याद रखा नागपुर आए थे तो अंकल के पास कुछ पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। तो अंकल ने बोले कि कहा इस बार ये कहा मैं वो मतलब एक दुकान में काम करते थे, दुकान वाला मतलब जो करते थे तो सामने सोते थे। और तब अंकल भी 500 रुपये कुछ नहीं थे, सीधे रोमन के घराना छोड़ के वो आ गए थे नागपुर में। तो तब मतलब हमारे पास सब कुछ है, परमेश्वर ने सब दिया है, मतलब पैसा बोलना नहीं पड़ता कि पापा ये खरीद लो, समझता है कि सब देते हैं कपड़े सब, पर अंकल में तो कुछ नहीं था। तो अंकल ने मतलब अंकल के पास एक गुण था, परमेश्वर ने जो पहले से दिया था कि वो भविष्य नहीं करते थे। तो अंकल ने क्या किए थे, जो मतलब लोग आते थे तो उनकी भविष्य नहीं करते थे। और ऐसे वक्त में मतलब क्या बिशप से हमसे बिशप से घंटा ये तो विनोद पीटर बिशप अंकल ने मतलब उनको हवा आई कि सिटी मतलब बड़े बड़े काम होते तो सुना ही आता है ना कि भैया आदमी है ऐसे काम कर रहा है, किसी अच्छा काम कर दिया। तो जो विनोद पीटर जो बिशप से गाड़ी वाड़ी लेके अंकल के पास चल, और अंकल के पास कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल लगे, नॉर्मल नहीं एकदम क्या बोले एकदम पुअर टाइप का। और वो अंकल ने बोले कि हमारे साथ काम करेगा क्या, और उस दिन से अंकल का जीवन मतलब जो उन्होंने करता हो गया वो आज उसको पूरा मतलब मिल रहा है। अंकल ने सही में अपना पूरा जीवन अच्छे से बिता कर उस दिन से फिर उन्होंने सीएनआई को ज्वाइन किया और आज वो हमारे साथ पास करे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, ऐसे ही बात हमारे साथ आनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमको भूलेंगे नहीं, हम तो नहीं भूलेंगे, आप भी नहीं भूलना हमको, और हम जरूर आएंगे अंकल आप दूर और आप भी डांस करेंगे। थैंक यू। समय आ गया है, तो इस समय मैं अपने चर्च के जो जितने भी ब्रदर्स हैं थोड़ा सामने आ जाएंगे, हम पास्टर साहब को गिफ्ट देंगे। यूनाइटेड चर्च के ब्रदर्स साहब को मैं सामने बुलाऊंगा, और ब्रदर टोपनो, खान अंकल, ब्रदर जॉय, ब्रदर राठौले और ब्रदर राजू तो मैं सामने आ जाए। फोटोज लेने वाले ब्रदर फोटो मिले चर्च की तरफ से टोकन ऑफ लव देंगे, सभी ब्रदर्स हाथ बढ़ाएंगे। सभी भाइयों को धन्यवाद। पास्टर साहब को मैं सामने बुलाऊंगा।
सब आप लोग ने नहीं बोले हैं, सब अच्छा ही बात तो बोले और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ सेवकाई के लिए। और जैसा हमारा बड़ा लड़का जो है बचपन से ही बोलता है मैं मास्टर बनूंगा, तो मैं भी घर पर मैं बोलते थे कि मैं फादर बनूंगा। मेरा सीधे बड़ी वाली बहन थी ना, तो उनके साथ में हम लोग अक्सर करके खेत में जाते थे काम करने के लिए। तो जब 12 अदरक डालते था मौका ही डालते थे और हम लोग दोनों मेरे बड़ी बहन के साथ हमेशा, मेरे से जो बड़ी वाली है ना उनके साथ में हमेशा रहते थे। तो बड़ी है कभी कभी झगड़ती थी, कुछ ये करती थी और ज़्यादा बड़ी नहीं, तीसरी चौथी पढ़ करके रुक गए। तो मैं उनको बोलते थे देख तो पढ़ी लिखी नहीं है तो शादी हो जाओगी, मैं फादर बन जाऊँगा और तब ना तो मुझे कुछ मांगने के लिए आएगी ना मैं तुमको कभी नहीं दूँगा। तो ऐसा मैं उसको बोलते थे। तो जब मेरे जीवन में देखा ऐसे जब रुकावट हो गया और सब इधर उधर हो गया, तब मैं वो सारे बातों को याद करते थे कि प्रभु क्या मैं तेरे कार्य नहीं कर सकते हैं क्या? फिर जाओ प्रभु ने मुझे चुना। मैं मैसेज के समय में कई बात और सारी चीज़ों में आप लोगों के सामने मैं बोलते थे। मेरे जीवन में मैं देखते थे कि पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु कृष्ण ने जितने सारे बातों कहा वो सारे बात आपने बाइबल में से पढ़ते हैं। और इसमें एक बात लिखा है कि यीशु मसीह ने भी कहा अगर सारे बातों को यदि कहा जाता लिखा जाता तो इस पृथ्वी पर जगह नहीं होता। तो इसीलिए जब मैं प्रार्थना थोड़ा सा मेरा थोड़ी सी प्रार्थना लाइफ है, ऐसा मैं प्रार्थना ये नहीं है। तो उसी समय मैं प्रार्थना बैठने समय मुझे प्रभु ने बताया, मुझे सीधा मुझे बोला था कि देखो 5वां सुसमाचार पढ़ने के लिए कोशिश करो, क्योंकि लोग पवित्र शास्त्रों को देखते हैं जो मैंने किया तो तूने क्या किया। तो मैं बोलते थे कि हमें 5वां सुसमाचार पढ़ना है, क्योंकि किसी के पास अगर यदि अपन जाते हैं बाइबल ले करके वो बोलता है कि अरे बाइबल में तो मैं सुना है। आज जब दोपहर को हम लोग बच्चे लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे घर में तो मैं वही बात जिक्र किया था, बाजू वाला जादू टाना करता है, सीखता है और उसको उनको आता है। लेकिन एक दिन मैं मराठी का गाड़ी का जो हमारा लोग थे उसके पास में मैं बैठ करके मराठी का मैसेज सुन रहा था, वो घूम रहा था। मुझे बोला है कि आपको मराठी आती है? हमने बोला हाँ इतना साल हो गया सुना जाते हैं। तब वो मुझे इस मसीह के बारे में भी विवाद किया, गीता और बाइबल समान ही है बोला। तो मैंने उसको कुछ वॉइस नहीं किया था, उससे बात विवाद नहीं किया था, क्योंकि लोग आज वही देखते हैं। परंतु जब हम यीशु में आए, प्रभु के पास में आए, हमारा जीवन क्या बदला है लोग उसको देखने के लिए चाहते हैं। हमारा जीवन क्या बदला है लोग उसको देखने के लिए चाहते हैं। और मसीह जीवन वही है। नहीं तो अपन बाइबल बोल के अपन किसके पास में जाएंगे ना तो भाग जाता है। मैंने देखा कई बार कि ऐसा काला कमर पड़ता है, जब कोई बीमार लोगों के लिए भूत के लिए निकालने के लिए जाते हैं ना, और कभी कभी थैली वगैरह नहीं पकड़ा हाथ में सजाएगा ना तो वो लोग दूर से चिल्लाते हैं, अरे वो काला वाला किताब पकड़ के आने वाला व्यक्ति को मत आने दो, इधर मत आने दो। तो लोग उसमें जानते थे कि ऐसा कैसे है भाई बोला ये काला किताब। तो इसीलिए आज बहुत लोग बाइबल पढ़ने के लिए भी चाहते हैं और बाइबल को अवॉइड करने के लिए भी चाहते हैं। परंतु बाइबल अपने को पढ़ना है, प्रयत्न करना है, कोशिश करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला प्रयत्न करने में आलसी ना करो, आत्मिक उम्मत में भरे रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो वो जीवन अपने को करना बहुत जरूरी है, वो जीवन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हमको देख करके यीशु मसीह को देखते हैं।
हमको देख करके इस मसीह को देखते हैं। तो वो बोलेंगे अरे बाइबल तो बाइबल में तो लिखा है भैया तुमने क्या किया, तुम्हारा जीवन में क्या बदला हो, यीशु में आया तो तुम्हारा जीवन में क्या बदला हो, वो लोग भी देखते हैं। तो इसलिए मेरा वही है कि अपना मसीह जीवन है, अपने को किसी को ये नहीं करना, परवाह नहीं करना, प्रभु को सामने देखना है, क्रूस को सामने देखना। प्रभु ने क्रूस के साथ उठा करके लेके गए। रची सुसमाचार की सुसमाचार 18 अध्याय को बदलने से आगे बढ़ते हैं तो उसमें बनता है कि जो कोई सब कुछ को छोड़ करके मेरा क्रूस उठा करके चलता वो मेरा चेला है। तो इसलिए कई लोग जो बोले मैं पहला स्थान मैं प्रभु को मैं लेने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। पहला स्थान में जाने नहीं जाने चाहे परिवार मुझे साथ दिए नहीं दिए, मेरा बच्चे मुझे साथ दिए नहीं दिए, मेरा पत्नी मुझे साथ दिए नहीं दिए, प्रभु मुझे जरूर साथ दे, क्योंकि मैंने वो जिंदगी में गुजारा जैसा बेटा पल रहा था। तो वो जिंदगी में मैंने गुजारा, मैंने करीब से प्रभु को थोड़ा सा मैंने पहुँचा। और इसीलिए मैं आशा हमेशा रखते कि मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और मैं जिस चर्च में भी जाते तो मेरा वही है कि भाई देखो हमारा प्रभु ऐसा कहाँ से बड़े हुए प्रभु नहीं, वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। क्योंकि एक बात तो बोलता मेरे वचन तेरे अंदर में है तो जो चाहो, क्योंकि यही जो वचन है यीशु मसीह है, यही वचन से सृष्टि हुआ, यही वचन यीशु मसीह बना, यही वचन सब कुछ है। और इसलिए ये वचन जब हमारे अंदर में होता है तो हम कई बार भी खड़े होते हैं। जो सताने वाला शैतान बोलो, कई प्रकार की परीक्षा में डालने वाला शैतान जब हमारी ओर पुष्टि करता है, हमें नहीं है, वो यीशु मसीह को देखता है। वचन के रूप में यीशु मसीह हमारे अंदर में रहता है। और वही जीवन प्रयत्न करना बहुत जरूरी है, वही जीवन प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अपन नहीं छोड़ करके चले जाएंगे, सिर्फ अपना आत्मा, वो आत्मा प्रभु के पास में अपन लेके जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा मेरा आत्मा और तुम्हारा आत्मा मिल गया तो जो भी तुम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते। तो वही आपने भी करना है। तो दूसरा मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, कभी कभी मैं थोड़ा बहुत गुस्साते थे आप लोगों के साथ में, बोलते थे, गुस्सा से बोल भी लेते थे, माफ़ी भी मांग लेते थे। मेरा वो एक पूरा ये है, बोल लेते थे और माफ़ी भी मांग लेते थे। बच्चों को भी मैं कभी कभी पूरा ये कर लेते थे, तो बच्चे के साथ तुरंत वही मैं घुल मिला ये हो जाते थे। अगर ऐसा कभी कभी परिवार है, एक पति पत्नी को मिला के एक परिवार होता है, तो कई परिवार को मिला करके एक कलीसिया होता है। तो उसमें अपन कई भाषा-भाषी के लोग रहते हैं, कई प्रकार के खान पान के लोग रहते हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत कभी कुछ क्या हो जाता है, मैं सब लोगों को मेरे तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर यदि ऐसा कुछ हुआ। और ऐसा भी अभी आप लोग नहीं सोचिए कि आप लोग भी अगर यदि कुछ ये हुआ, मैंने कभी मेरे तरफ आप लोग देखे कि मैं कभी नज़रअंदाज नहीं किया, हमेशा आते थे, मिलते थे, ये करते थे। और आज भी बोल रहे हैं कि अगर यदि कोई सोच रहे कि भाई पास्टर साहब मैंने ऐसा किया, ऐसा तो कोई भी नहीं किया। जो पहली बात कुछ है क्या है होता है, वो बात को कभी मायना नहीं रखना, कभी मायना नहीं रखना है, वो होना भी जरूरी है। और वो होती ही प्यार बढ़ता है और अपन सीखते हैं, वही होती ही अपन सीखते हैं क्या करना है क्या है, तो वही सीखते हैं। तो मेरे जीवन में मैंने दो बात इस चर्च के माध्यम से मैंने विशेष करके जो पाया कभी नहीं भूल सकते कि लोग तो जाते हैं एशिया कंट्री में, लेकिन मैं अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में मैं गया था यही चर्च के माध्यम से। यही चर्च का नाम ही मैंने उसमें भी बोला कि मैं क्या मेरा चर्च का नाम है, मैं यूनाइटेड चर्च जवाहरनगर, क्योंकि यहीं से रिप्रेजेंट के हिसाब से मैंने वहाँ पर गया था। दूसरा कि जब मैं घर छोड़ रहा था, मेरा पापा मुझे बोला था, देखा तुझे बोला तेरे अंदर में सब कला है, लेकिन कभी किसी प्रकार की लोभ लालच किसी लेडीज़ का ये में वो पे कभी तुम नहीं फंसना है, नहीं तो तेरा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता।
हमेशा मेरा पापा को उस बात को याद करते थे। तो मैंने निर्णय लिया कि जो एक माँ बाप, हमारा कम से कम 12 भाई बहन हम लोग सब थे, इतना कुछ छूड़ा, लेकिन मुझे एक कलीसिया दिया। वो कलीसिया में कितना परिवार, जैसा आप कहते हैं यहाँ 31 परिवार बोलते हैं, इतना नहीं है लेकिन आप बोलते हैं, लेकिन मैं बोलते थे कि मुझे परमेश्वर ने इतना परिवार को मुझे दिया। जैसा 12 साल पहले मैं रूस में था, 123 परिवार था, आज 12 साल के बाद मैं वहाँ जा रहे हैं। आज वहाँ कितना बड़ा होगा मुझे आगाजी नहीं। तो मैं हमेशा किसी भी चर्च में जाते कोई बोलते कि यार आप ही लोग सब मेरा, तो उन्होंने मुझे आपके साथ, आपको मुझे दिया है और आपको मुझे दिया, मुझे आपको दिया। तो इसलिए आप एक दूसरे से जीने के लिए कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उस बात को मैं रखते थे और उसी तरीक़ा से आप लोगों के साथ मैंने रहा। लेकिन मैंने कोशिश करा कि यही बार मैं हरा भरा होकर के जाऊँगा बोल के, और उसको मैंने नहीं कर सका। मेरे तरफ से मैं करने नहीं सका। जैसा मेरा परिवार आज भी थोड़ा सा अधूरा है, और इसीलिए प्रार्थना में रखी। और ऐसा नहीं कि अभिषेक भैया भाई कभी नहीं खेलते हैं। आज भी मेरा मोबाइल में देखोगे ना, मैं जितना चर्च में है, मोबाइल जब से चालू हुआ, इतना लोगों का नाम व्हाट्सएप मेरा पास में है, मेरा पास में है। शायद आप लोग को एक बात शायद बोले ना, मैं एक बात बोलते थे कि भैया बोला मैं सिर्फ यूनाइटेड चर्च का पास्टर नहीं हूँ, मैं पूरा भंडारा का पास्टर हूँ। कई बार सुनना है, क्योंकि मुझे एक बार पूरा भंडारा डिस्ट्रिक्ट को प्रभु पूछेगा, तो उसके हिसाब से देखते हैं तो सारा संसार का हिसाब भी मुझे मांगेगा प्रभु। इसलिए मेरे अंदर में भी कुछ कमी है, लेकिन बहुत कुछ मैं आप लोगों से सीखा है, क्योंकि हमेशा जब हम दूसरा चर्च में रहते थे, कंटिन्यू सिर्फ हमको ही मैसेज देना पड़ता था, हमको ही आराधना चलाना पड़ता था। कितने कोशिश करते भी लोग सामने आने के लिए देखते नहीं थे, आराधना के लाने के लिए देखते नहीं थे। सिर्फ मैं दुर्गापुर में और वही रूस में ही मैं वहाँ मोटिव किया था कि तो यूथ और लोग सब सामने आकर के आराधना सीखने के लिए। तो नागपुर में भी रुका, अकोला में तो हम लोग खड़े हो जाते थे, दोनों पति पत्नी वो देख करके आ जाते थे। तो जहाँ मैं रुका, लोग सामने आने के लिए देखते नहीं थे। और सालों भर जितना साल रहा, सिर्फ क्रिसमस के समय में कोई दूसरा कोई मैसेज देता था, बहुत मुश्किल से जो वाले खड़े होते थे, नहीं तो किसी को बुलाते थे। लेकिन यहाँ आप लोग मैसेज के लिए खड़े हो जाते हैं, जिससे मुझे सुनने के लिए भी मिलता था, क्योंकि अपन कहीं में भी परिपूर्ण नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो कोई भी आकर के खड़ा होता है, वो प्रभु के माध्यम से बोलता है। तो कैसे भी हो, प्रभु के माध्यम से बोलता है, क्योंकि प्रभु एक वचन बाइबल में लिखा है, बोलने वाला तुम नहीं हो, बोलने वाला हम हैं, जिसे परमेश्वर की आत्मा बोलता है। और उसकी प्रेरणा से जो भी भाई बहन यहाँ पर खड़ा होता है, वही बोलता है। हाँ, आप लोग सब अच्छा है, अपने आप से लीड करके आप लोग चाहते हैं। अभी पास्टर लोग अभी इनको कंटिन्यू यहाँ पर रहने के लिए देंगे कि बाबा आना जाना करेगा, और ऐसा कुछ मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा प्रार्थना है कि आप लोगों को एक स्थायी पास्टर मिल सके। और अभी मुझे और 12 साल बाकी है रिटायर होने के लिए, फिर से आ भी सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसे बोल नहीं सकते हैं। अभी 3 चर्च को 2 बार मैं गया, 2 बार हो गया। तो इसलिए आगे 12 साल बाकी है, उसमें भी प्रभु का काम, अगर यदि प्रभु फिर से मुझे लेने के लिए चाहता है तो यहाँ पर आ सकते हैं।
लेकिन मैं दिल से बोलते हैं कि जैसा मुझे प्रभु का काम करना था, आप लोग तो मेरा इतना बड़ाई कर रहे हैं, जैसे दूसरे चर्च में मैंने थोड़ा बहुत जो प्रभु का काम किया, ऐसा काम मैं थोड़ा सा यहाँ पर इतना किया ही नहीं। तो वो मुझे दुख लगता है, लेकिन आप लोगों ने जो काम देखा, अच्छा कि मैं वो नहीं प्रभु के हिसाब से यदि देखें तो वो बात नहीं कर सका मैं यहाँ पर। इसका एक प्रतीक ये है कि जैसा हर शुक्रवार को मैं आते थे यहाँ पूरा 4 बजे तक रहते थे। एक बार खान अंकल ने बोला, अरे पास्टर साहब पूरा बारिश हो रहा था, तो अच्छा आप आते बोला बारिश था, हाँ बोला, तो वो भी आया। अरे पास्टर साहब छतरी पकड़ करके तो वो घर में था, तो मैं इधर छतरी पकड़ के आ रहा था, तो लोग दोनों मीना के साथ जा रहे थे, तो देखे थे अरे पास्टर साहब छतरी पकड़ के जाता तो मैं भी जाते। तो खाना के लिए भी आया था, एक बार यहाँ पर अटेंड किया था। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों को, हमारा जो चर्च का परिसर है, जितने मंदिर मस्जिद है, ये बहुत रुकावट करता है, ये बहुत रुकावट करता है। तो प्रार्थना करिए, आने वाला पास्टर आप लोगों को कैसा अगुवाई करेगा, लेकिन इसको तोड़ने के लिए आप लोग प्रार्थना में हमेशा तत्पर रहिए। और ये अगर यदि पूरा ये दुष्ट चीज अगर यदि थोड़ा टूट जाता है, तो हमारा चर्च और इतना फ्रूटफुल होगा कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकेंगे। बैठिए, चर्च में बैठिए, शांत बैठिए, आपको दर्शन मिलेगा। आप शांत बैठिए, आप बात सुनोगे, परंतु जो वचन सुनने के लिए जो लोग आने के लिए चाहते हैं, वो लोग को रुकावट होता है। वो लोग अंदर आने नहीं सकते, वो लोग अंदर आने नहीं सकते, ऐसा बहुत रुकावट होता है, बहुत रुकावट होता है। तो इसलिए उसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा ये करिए और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करिए कि हम सब चाहते हैं, दुख तो आती है। तो हमारे बच्चे बोल रहे थे, पापा बोला बहुत रोना आ जाता है, मैं बोला कोई नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, खुशी से अपने को जाना है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, खुशी से जाना है। हाँ, तो ऐसा 3 आती है, पापा बोला ऐसा कभी कोई रोना नहीं है। और इसलिए मैं जब शुरू में था, तो बातों से मेरा फैमिली का ये सब मैं रो लेते थे। तो एक बात मैं बोला, आइंदा मैं अभी नहीं लूँगा। दुख आती है, उतर चढ़ाव होती है, परंतु शैतान से आपने को लड़ना है, शैतान से आपने को लड़ना है। और मेरे जीवन में मेरा व्यक्तिगत जीवन में मैंने वही सीखा है, और बहुत आप लोगों से बहुत सीखा मैं, वचन बहुत मुझे मिला, क्योंकि आज तक मेरा अभी 25 साल की सेवकाई में, जो यहाँ मैं 5.5 साल रहा, जितने चर्च में रहा हमको ही बोलना पड़ता, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों के माध्यम से बहुत वचन को सुना, बहुत वचन को सुना, और वो सारे वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि किसी के माध्यम से भी प्रभु हमारा जीवन को बदल देता है। इसलिए आप सभी लोगों के माध्यम से मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव को मैंने पाया है, और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इतने सुंदर चर्च जब अपन मैं छोड़ करके जा रहे तो दुख तो आती है, लेकिन फिर भी बदल होता है तो जाना ही पड़ता है। और जब तक अपन कार्य करते हैं उस संस्था के हिसाब के अनुसार अपने को आना जाना करते रहता है, और इसलिए नागपुर लाइसेंस ने मुझे भेजा तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरा अनुरोध है, आप लोग मुझे प्रार्थना में हमेशा याद रखिए मेरे परिवार के लिए, और जब कभी भी किसी भी कार्यक्रम शादी ब्याह जो भी होता है बुलाते तो मैं आऊँगा जरूर। और मैं भी अगर किसी कार्यक्रम के लिए अगर बुलाऊँगा चाहे कहीं भी रहेंगे, तो मैं आशा रखते हैं आप लोग भी आने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को एक अनुरोध करता हूँ, तो हम लोग मेरे बच्चे के साथ
हम लोग 3 जन हम लोग यहाँ घुटना टेकते हैं। आप लोग हमारे लिए डेडिकेटेड की प्रार्थना कर दीजिए, जिससे हम दूसरा जगह में अच्छा काम कर सकें। जितने अच्छा बात तो आज बोले तो परमेश्वर की दया से और अच्छा मामला कर सकें। Where is the Jesus? Dance, 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 dance. Let me clap, 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 clap. Let me dance, 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 dance. इस समय सारे ब्रदर्स को मैं निवेदन करता हूँ सामने आए और सब लोग सामने आएंगे ब्रदर्स। सचमुच पास्टर साहब ने गीत लिखा और क्रिसमस का समय था। मैंने पास्टर साहब से निवेदन किया था कि आप इसको गाना है, तो उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और वो नीचे जो है ना वो स्नो डालने की वजह से नीचे गिरे और हाथ का भी उनका फ्रैक्चर हुआ था। तो इस गीत को भी हम याद रखेंगे। आइए सारे भाई लोगों को मैं सामने बुलाऊंगा। ब्रदर आठ वाले प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और हम सब उसमें सम्मति देंगे। जो मस्ती बढ़ रही है आपकी। सभी लोग हाथ बढ़ाइए। धन्यवाद देते हुए प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई करते हुए प्रभु जी इस संध्या के समय प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के समीप आए। प्रभु धन्यवाद देते आपके आशीषों के लिए, धन्यवाद देते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते प्रभु जी आपने इस चर्च में इस परिवार को प्रभु आज तक इस समय तक के प्रभु संभाला है। आपने प्रभु हर एक परिवार को प्रभु जी इस चर्च के माध्यम से प्रभु आनंदित किया है, आशीषित किया है। हर एक अच्छी और उत्तम बातों के द्वारा प्रभु आपने हमसे प्रभु जी अपना प्रेम बांटा है, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु हम यहाँ पर इसके उपस्थित हुए कि हम प्रभु जी हमारे पासवान को इस चर्च से प्रभु जी विदाई दे सकें। प्रभु यह आपकी दया है, कृपा है प्रभु जी। इस चर्च को आपने एक अच्छा चरवा प्रदान किया। 4.5 साल तक प्रभु जी उनकी सेवा को प्रभु आपने इस चर्च के माध्यम से प्रभु हर एक के जीवन में देने के लिए पास्टर साहब को इस्तेमाल किया। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु उनके जीवन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए। जिस उद्देश्य के साथ प्रभु आपने उन्हें चुना, उस उद्देश्य को प्रभु उन्होंने पूरी तरह से पूरा करने का प्रयास किया। बहुत से परिवार उनके द्वारा आशीषित हुए प्रभु जी। जबकि आज प्रभु इस चर्च से वो विदाई लेकर प्रभु एक नए जगह, नए चर्च में घुस में प्रभु जा रहे हैं। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि जो कार्य उनके जीवन में आप करना चाहते हो प्रभु, उस कार्य को प्रभु बहुतायत से प्रभु आप उस चर्च में उसमें प्रभु जी कर लीजिए। जो भी उनके जीवन में कमी गति है प्रभु, हर एक बात को आप जानते हो। हम आपसे विनती करते प्रभु उन घटियों को, उन कमियों को प्रभु आप दूर करें और प्रभु जी पूरे उत्साह के साथ, पूरे शक्ति सामर्थ के साथ प्रभु जी वे प्रचार के कार्य को आपकी महिमा के लिए प्रभु जी कर पाए और भी ऐसे अनेक आत्माओं को प्रभु वे वहाँ पर आपके राज्य में, स्वर्गीय राज्य में प्रभु ले आने वाले हो पाए, ऐसे आप दया करें। जब वे जाते प्रभु आप उनके साथ, उन बच्चों के साथ प्रभु जी आप रहिए, उन्हें प्रभु स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से प्रभु जी आप करिए। बच्चों को पढ़ाई में प्रभु आप सहायता करें। जो भी उनकी इच्छा है प्रभु आप जानते हो, उनकी इच्छाओं को प्रभु आप पूरा करें। आपके अनुग्रह में, आपके वचनों में, आपके भय में, विश्वास के साथ प्रभु जी निरंतर वे चलते रहेंगे। आप में से दया प्रभु। एक नई जगह जब वे जाते हैं प्रभु जी, वहाँ के लोग, वहाँ का चर्च, वहाँ का परिसर, वहाँ का मौसम, हर एक बातों में प्रभु जी आप इन्हें सहायता करें। आप अपनी सुरक्षा प्रभु जी प्रदान करें।
जबकि प्रभु जी इस महामारी के समय में प्रभु आज तक आपने उन्हें संभाला है, और जब भी चाहते प्रभु आप अपनी सुरक्षा में प्रभु उन्हें वहाँ ले जाइए, और प्रभु जी इस लॉकडाउन के समय में प्रभु जी आप उनका इस्तेमाल कर दीजिए। उनके परिवार के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जो कमी है प्रभु मनुष्य पूरी नहीं कर सकता, कोई चर्च पूरी नहीं कर सकता, परंतु प्रभु आप स्वर्गीय पिता हो और आप ही प्रभु जी हो, उनकी इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। हम आपसे प्रभु जी विनती करते हैं कि प्रभु आप उनके जीवन में इस कमी को पूरा करें। फिर से एक बार प्रभु जी यह परिवार पूरा हो, और एक परिवार को प्रभु जी आपके सामने वे घुटने टेकने वाले हो पाए, आपकी महिमा करने वाले के वचनों को प्रभु जी प्रचार और प्रसार करने वाले हो पाए, ऐसे दया प्रभु। पास्टर साहब, दोनों बच्चे, आपका इन सबको प्रभु आप अपने हाथों में लीजिए, अपने प्रेम में, अपनी उपस्थिति में, अपनी एकता में प्रभु जी आप इन्हें बांधिए, और जिस उद्देश्य के साथ प्रभु वे वहाँ जा रहे उसे आप पूरा करें प्रभु जी। फिर एक बार हम पास्टर साहब और पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। जब वे कल निकलने वाले प्रभु आप उनके साथ रहिए, हर एक बात में प्रभु आप अपनी सहायता को प्रदान करें। इस चर्च को प्रभु जी आपने आज तक संभाला है, आने वाले दिनों में भी प्रभु जी आप इस चर्च को संभालोगे, ये हमारा विश्वास है। हम हर एक भाइयों को, बहनों को, हर एक प्रिय को प्रभु जी नाम जिस तरह चर्च का नाम उसी तरह आप इस चर्च को भी यूनाइटेड रखोगे, अपने प्रेम में बांधे रखोगे, और प्रभु जी चर्च के द्वारा आप अपनी महिमा कर लोगे, ये हम जानते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी महिमा करते हुए, और विशेषकर पास्टर साहब और उनके परिवार को आपके चरणों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए आप सुने हम सबों के साथ अब से लेकर के भविष्य 20 आने तक जीता हुआ